हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्रुति सोनी एंड टुडे आई एम टीचिंग यू द टॉपिक नाउन्स। तो आज हम नाउन्स के बारे में और नाउन के सभी काइंड्स के बारे में जानेंगे। सो द डेफिनेशन ऑफ द नाउन, एज यू ऑल नो, आप सबको पता है नाउन स्पेसिफिकली होता क्या है। नेम को कहा जाता है नाम, चाहे वो किसी का भी हो, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, किसी आइडिया का नाम हो। इमोशंस को जब हम कोई नाम दे देते हैं या किसी की कोई पर्टिकुलर क्वालिटी को हम कोई नाम दे देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड नाउन। एज इन यू कैन सी दिस एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, इंडिया is the country where bravery always exists. So India is the name of a country. कंट्री भी हमने एक जगह को नाम दिया है और ब्रेवरी भी क्या है, एक इमोशन, एक क्वालिटी है जिसको हमने एक नाम दिया है। तो दैट्स वाई दीज ऑल थ्री थिंग्स आर द नाउन्स। देन नेक्स्ट इज देयर आर मोर देन 50 बॉयज़ इन आर क्लास। सो बॉयज़ अगेन हमने लड़कों को नाम दिया है। उसके बाद में क्लास ग्रुप ऑफ पीपल ही होता है, क्लास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसको भी हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है। नेक्स्ट, काइंडनेस एंड सिंपैथी। सो एज आई टोल्ड यू, इमोशंस एंड क्वालिटीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द नाउन। सो काइंडनेस एंड सिंपैथी मस्ट बी हेल्ड फॉर एवरी सोल ऑन द अर्थ। नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस पिक्चर। इस पिक्चर के अंदर आपको नाउन्स अपने एग्जाम्पल्स के साथ नज़र आ रहे होंगे। फॉर द पर्सन, बॉय, बेबी, गर्ल, प्लेस, होम, पार्क, स्कूल, आइडिया, लव, फियर, स्ट्रेंथ। देन एनिमल, कैट, पिग, डॉग, थिंग्स, चेयर, सन, कार. So always whenever we are giving any name or we are calling anything with a name, जब भी हम किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर नाम देते हैं या किसी पर्टिकुलर नाम से पुकारते हैं तो वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। और स्टूडेंट्स, आई मस्ट टेल यू वन मोर थिंग, जो नाउन्स होते हैं उनका यूज़ या तो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह किया जाता है या फिर एक ऑब्जेक्ट की तरह किया जाता है, कभी भी एक एक्शन की तरह नहीं किया जाता। नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर नोइंग द काइंड्स ऑफ नाउन्स यू मस्ट नो कि जो नाउन्स होते हैं उन्हें हम दो तरीके से गिन सकते हैं। उनकी गिनती दो तरीके से होती है। दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं काउंटेबल्स और एक होते हैं अनकाउंटेबल्स। काउंटेबल्स जिनको काउंट किया जा सकता है, जैसे कि एग्स, आप एग्स को काउंट कर सकते हैं, बनानास को काउंट कर सकते हैं, ऑलिव को काउंट कर सकते हैं, बर्गर को काउंट कर सकते हैं, एप्पल को काउंट कर सकते हैं, वाटरमेलन को काउंट कर सकते हैं। 1 वाटरमेलन, 3, 4, 5 हम काउंट कर सकते हैं। पर अनकाउंटेबल मीन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि मिल्क, हम मिल्क की बॉटल्स को काउंट कर सकते हैं, मिल्क के ग्लासेस को काउंट कर सकते हैं, लेकिन मिल्क को काउंट नहीं कर सकते। फ्लोर, आटा, आटे को भी हम किलोग्राम्स में काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, पर काउंट नहीं कर सकते। सॉल्ट अगेन हम मेजर कर सकते हैं बट काउंट नहीं कर सकते। सेम गोज़ विथ शुगर, सेम गोज़ विथ जैम, हम जैम को भी मेजर कर सकते हैं, 200 ग्राम, 500 ग्राम। सेम गोज़ विथ मीट, राइस, हनी, टी एंड चीज़। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स जिनमें अगर हम किसी चीज़ को मेजर कर सकते हैं पर काउंट नहीं कर सकते, उन्हें अनकाउंटेबल्स कहा जाता है, और जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उन्हें काउंटेबल्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स, मेरी एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ को हमेशा सिंगुलर ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज प्लूरल, लाइक देयर आर मैनी मिल्क कभी नहीं बोलते हैं, देयर इज़ मिल्क केप्ट, देयर इज़ मिल्क केप्ट इन द फ्रिज, देयर आर मिल्क केप्ट इन द फ्रिज कभी नहीं होता। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड गेट द काइंड्स ऑफ नाउन्स, कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं नाउन्स के। सो यू मस्ट नो, कॉन्क्रीट नाउन्स एक पर्टिकुलर नाम होता है जो कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों के लिए दिया हुआ होता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ आप देख सकते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल वी हैव रेड, ठीक है। उसके बाद में आता है कलेक्टिव नाउन, जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, और कंपाउंड नाउन। सो बेसिकली देर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कंपाउंड नाउन। नाउ लेट्स मूव अहेड।
देर इज़ प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है, नाम से ही समझ आ रहा है कोई चीज़ प्रॉपर होना यानी पर्टिकुलर होना. तो अब प्रॉपर नाउन है, नाउन मतलब नाम, तो प्रॉपर नाम बेसिकली. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर नाम जब हम देते हैं किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को, उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है. जैसे अक्षत विल गो टू द मार्केट. सो अक्षत एक नाम दिया गया है एक लड़के को. जयपुर, अगेन जयपुर क्या हो गया, नाम दिया गया है एक सिटी को. और सिटी क्या है, सिटी तो हर शहर के लिए यूज़ किया जाएगा, एक प्लेस के लिए यूज़ किया जाएगा. सो दिस इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन नाम से ही लब समझ में आ रहा है जो चीज़ बहुत कॉमन हो, ठीक है, सामान्य सी चीज़ हो. तो जनरल नेम, जो जनरली एक नेम दिया जाता है एक टाइप के लोगों को, ठीक है. इट रेफर्स टू द क्लास और टाइप ऑफ अ पर्सन, है ना. तो ये एक ही टाइप के लोगों को, एक ही टाइप की चीज़ों को, एक ही टाइप के एनिमल्स को जो नाम दिया जाता है उसे कॉमन नाउन कहा जाता है. एग्जाम्पल में द बॉयज़. तो बॉयज़ क्या होते हैं, एक ही जैसे दिखने वाले मनुष्य होते हैं, दोज आर नोन एज बॉयज़. वहीं जब क्रिकेट की बात आती है तो क्रिकेट इज़ प्रॉपर नाउन, क्योंकि अगर यहाँ स्पोर्ट्स होता तो ये क्या हो जाता, कॉमन नाउन हो जाता. द फर्नीचर. अब फर्नीचर में सब आ गए ना, सोफ़ा, टेबल, चेयर, ऑल हैव कम इन टू द फर्नीचर. सो फर्नीचर इज़ कॉमन नाउन. बुक, टेबल, कार, वाटर, मिल्क, oil, music, art, literature, dog, women, teacher. So these all are common nouns. Next is collective noun. Collective noun students you can see by the name. Collective is written. Collective में collect आ गया, collect मतलब जमा करना. तो इकट्ठा कुछ टाइप के मतलब सेम टाइप की चीज़ों को जब हम इकट्ठा एक नाम दे देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन कहा जाता है. सो बेसिकली एक ही टाइप के लोगों, एक ही टाइप की प्लेसेस और एक ही टाइप की चीज़, है ना, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं हम, कलेक्टिव नाउन कहते हैं. इसमें स्टूडेंट्स यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर रिटन. कलेक्टिव नाउन का स्ट्रक्चर्स मोस्टली आपको ऐसा दिखाई देगा. पहले कलेक्टिव नाउन लिखा जाएगा, फिर ऑफ और फिर प्लूरल नाउन लिखा जाएगा, विच यू कैन सी इन द फर्स्ट एग्जाम्पल. A bunch of roses. So bunch collective noun, of or roses plural noun. So a bunch of roses has been gifted. Next is, here you cannot see students of and plural noun, but this particular term army. Army is used for the group of soldiers. So the Indian army is standing against the Chinese. Okay. Against the Chinese army. Okay. So that's why this army is used for soldiers. Now here students in this slide in this picture आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे आपको कलेक्टिव नाउन्स दिए हुए हैं, जैसे कि बुके ऑफ फ्लावर्स. बुके मतलब ग्रुप ऑफ फ्लावर्स. नेक्स्ट अ बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स का बंडल. अ बंच ऑफ बनानास, बनानास का ग्रुप हो गया वो बंच. अ डेक ऑफ कार्ड्स, जो ताश के पत्ते होते हैं उनके जो बंच होती है उसको क्या कहते हैं, डेक. अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, फॉरेस्ट का यूज़ किया जाता है ग्रुप ऑफ ट्रीज के लिए. देन अ डैजल ऑफ जेब्राज, जेब्राज के ग्रुप के लिए डैजल. हर्ड ऑफ काउज, यू मस्ट हैव लिसन दिस वर्ड. अ फ्लॉक ऑफ शीप. अब स्टूडेंट्स लिसन टू माई वर्ड्स. देर आर टू टाइप ऑफ शीप. एक होता है शीप, एक होता है शिप. शिप मतलब जहाज और शीप मतलब भेड़. तो जो टर्म यूज़ किया जाता है ग्रुप के लिए, शीप के लिए यानी भेड़ के लिए, वो होता है फ्लॉक. और जो टर्म यूज़ किया जाता है शिप यानी कि जहाज के लिए, वो होता है फ्लीट. तो अ फ्लीट ऑफ शिप और अ फ्लॉक ऑफ शीप. देन अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, स्टेयर्स जो जहाँ पर बहुत सारी स्टेयर्स बनी होती है उसे फ्लाइट कहते हैं. देन अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स. देन अ टार ऑफ जिराफ्स, जिराफ्स के टार बोले जाते हैं. टार क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि वो सब बहुत ऊंचे होते हैं. अ क्रैश ऑफ राइनोस. अ स्कूल ऑफ फिश, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी वी यूज़ स्कूल, एंड फिश के लिए भी वी यूज़ स्कूल. देन अ लीप ऑफ लेपर्ड्स, एंड देन अ मेमोरी ऑफ एलिफेंट. सो देर आर मेनी मोर वर्ड्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन्स. हेयर सम आर गिवन. आपके सामने बस कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है. नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जहाँ पर फीलिंग्स होती है, ठीक है, जो हम फीलिंग्स के लिए
आइडियाज़ के लिए, क्वालिटीज़ के लिए और मेंटल स्टेट। यहाँ स्टेट हमारे राज्यों के लिए यूज़ नहीं किया गया है, स्टेट मेंटल स्टेट के लिए यूज़ किया गया है, जिनके लिए जो भी नाउन्स का यूज़ किया जाता है उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी इट, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ समथिंग यू कैन नॉट, ऐसे नाउन्स, ऐसी चीज़ों के नाम जिनको ना आप टच कर सकते हो, जिनको ना आप हियर यानी सुन सकते हो, जिनको ना आप सी यानी कि देख सकते हो, जिनको ना आप स्मेल कर सकते हो और जिनको ना आप टेस्ट कर सकते हो। तो मतलब जिनको आप सिर्फ फील कर सकते हो। सो वी कैन नॉट सी, टच, स्मेल और टेस्ट दीज नाउन्स, बट वी कैन फील इट ओनली, हम इन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं। सो बेसिकली दे डोंट हैव अ फिज़िकल एग्जिस्टेंस, मतलब वो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, ही वन द मेडल फॉर हिज ग्रेट ब्रेवरी, ठीक है। कोई पर्सन है, बी इट लाइक अ सोल्जर, अगर वो एक सोल्जर है, बहुत ब्रेव है, तो उसे एक मेडल मिला उसकी वीरता के लिए। तो हम वीरता को ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ लव एंड हेटर्ड। हेयर यू कैन सी लव और हेटर्ड दोनों ही क्या है, फीलिंग्स हैं, आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। हेयर सम एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो गिवन। ब्रेवरी वी हैव अंडरस्टूड, हेल्थ, हेल्थ को भी हम सिर्फ फील कर सकते हैं, फ्रीडम, आज़ादी को भी हम सिर्फ फील कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हेयर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ नाउन एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ नाउन्स, सो दैट you must have definitely understood that what are these all. एक बार स्टूडेंट्स मैं जल्दी से आपको समराइज़ कर देती हूँ। वी आर दिस नेम्स, प्रॉपर नाउन, जिस चीज़ का कोई प्रॉपर नाम होता है, जैसे कि आपका नाम। कॉमन नाउन, जैसे कि जो चीज़ कॉमनली सबके लिए यूज़ की जाती है, एक ही टाइप की चीज़ों के लिए, ठीक है, जैसे कि बॉय। देन कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन के लिए, क्लास। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग्स के लिए, ठीक है, जैसे कि हेटर्ड। हेयर यू कैन सी ऑल्सो फ्रैक्शन, होल्ड आउट, अपटेक, जॉय, फिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपाउंड नाउन। हाँ स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो अबाउट कंपाउंड नाउन ऑल्सो, दैट कंपाउंड नाउन्स आर, here you can see the compound nouns, yes. So कंपाउंड नाउन्स एक्चुअली दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बने होते हैं, जो कि एक ही पर्सन, प्लेस और चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि हमने नॉर्मली जितने भी पढ़े एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े, जैसे ब्रेवरी पढ़ा, हेटर्ड पढ़ा, लव पढ़ा, तो ये सब क्या है, एक ही वर्ड्स है, ठीक है। किसी का नाम एक ही वर्ड है, किसी का कॉमन नाउन जो हमने पढ़ा बेसिकली एक ही वर्ड यूज़ किया जाता है। कलेक्टिव नाउन में भी फ्लीट एक ही वर्ड था, फ्लॉक एक ही वर्ड था, पर कॉमन नाउन उन नाउन्स को कहा जाता है जो कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बनते हैं, पर यूज़ एक ही चीज़ के लिए किए जाते हैं। जैसे कि वन वर्ड में रेन फॉल, रेन प्लस फॉल हो गया। देन काउ बॉय, फिर उसके बाद में हाइफन लगा के भी कुछ यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मदर इन लॉ, सन इन लॉ। और कुछ होते हैं जो कि सेपरेटली लिखे जाते हैं। डेबिट कार्ड, आप देख सकते हैं यहाँ स्पेस है, पर यूज़ ये एक ही चीज़ के लिए हो रहा है। स्विमिंग पूल, पर यूज़ एक ही चीज़ के लिए हो रहा है। यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं विद स्पेस, आइसक्रीम, स्विमिंग पूल, बस स्टॉप, लिविंग रूम। और विदाउट स्पेसेस क्लासमेट, ग्रीन हाउस, ग्रास हॉपर, लाइफ स्पैन। हाइफन वाले हो गए मदर इन लॉ, ड्राई क्लीनिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मेरी गो राउंड। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन्स, सॉरी कंपाउंड नाउन्स। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया हो पूरी तरह समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, अगर आपको पूरा टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया हो नाउन्स, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स ना हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।